नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आयुष्मान स्कीम के गलत इस्तेमाल पर 11 अस्पतालों को नोटिस जारी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने किया वजह बचाओ नोटिस जारी। 7 दिनों में जवाब तलब, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। वादिया कश्मीर में सयाहती शोबे का बुरा हाल। होटल खाली, लाखों नौजवान रोजगार से महरूम। मुगल बागात, नेहरू पार्क और बिलवाड़ सुनसान। जेल डल सयाहों के लिए बेताब। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा, सयाहती सीजन को दोबारा बहाल करने में हुकूमत रही नाकाम। उमर सरकार ने नहीं अभी तक उठाया कोई मजबूत कदम। रुकन असम्बली वहीद परा ने हुकूमत पर की तनकीद। का हुकूमत ने आवाम से किए गए वादे अब तक नहीं किए पूरे। जमीनी सतह पर हुकूमत न कर सकी कोई काम। CDF गुजार करने में भी हुकूमत नाकाम। और शिकारगाह त्राल में लाखों रुपए से बनाई गई खट्स खस्ताहाली के शिकार। महकमा सयाहत ने किया मुकम्मल नजरअंदाज। इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने के बावजूद भी मुतलका महकमा नाकाम। और पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में जम्मू कश्मीर जाट सभा की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की, जिस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाने की हुकूमत के अज़म का अदा किया। उन्होंने कहा है कि वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि दहशतगर्दों और उनके खामियों में और हमदर्दों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि उनके अमाल को उसी तरह की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने बहादुर जाट बरादरी और माशरे के तमाम तबकात से अपील की है कि वह अपने अज़म को मजबूत करे और अमन और समाजी ताने बाने को खतरे में डालने वाली तफरुक़ अंगेज़ क़ुव्वतों के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हो जाए। प्रोग्राम में रुकन असम्बली विक्रम रंधावा, सुखनंदन चौधरी, साबिक वजीर मंजीत सिंह, सदर आल JNK जाट सभा तरनजीत सिंह टोनी और जम्मू कश्मीर जाट सभा के दीगर अराकीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज रहनुवारी श्रीनगर में गुरुद्वारा छठी पातशाही का दौरा किया और वहां पर हाजिरी दी। जिला गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्रीनगर ने इसके सदर जसपाल सिंह की क़यादत में नायब वज़ीर आला को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया है। उन्होंने शर्मोनी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी अमृतसर के जारी करदा कैलेंडर नानक शाही समूत 557 के मुताबिक छठे गुरु हरगोबिंद के प्रकाश उत्सव के मौके पर 5 जुलाई के बजाय 12 जून को तातील के ऐलान का मुतालबा किया। वफद के अराकीन के साथ बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला ने इस बात का अदा किया कि हुकूमत कम्युनिटी को उनके उमंगों को पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म है। हमेशा मेरे कायद नाल चले, मेरे लीडर नाल चले और जिस जमात को मैं हाँ उहदे नाल तुसी चले हो और शाना बिछाना चल के हमेशा दुआ भी की और साथ भी देता है। और मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का तो अनुवादा भी है और हमेशा क्या भी है कि पंजाबी स्कूलों में लागू होनी, कॉलेजों लागू होनी और यूनिवर्सिटियों लागू होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान वास्ते जरूरी नहीं बल्कि एक धर्म वास्ते वो धर्म जिसकी बोली ही पंजाब है, जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब की लिखावट ही पंजाबी भी है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है।
मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की पूरी कोशिश है और वाहिगुरू की कृपा रही, वाहिगुरू का आशीर्वाद रहा, बहुत जल्दी ही पंजाबी का हल निकलेगा। और इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर मैडम को डायरेक्शन भी दी दी है कि तुसी दसो कि असं जरूरी नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर स्कूल में असं पंजाबी करिए, लेकिन जिन्होंने पार्टों में सिख कौम बसती है रसदी है उन इलाकों में उन पार्टों में पंजाबी के टीचर प्रोवाइड किए जाए। किस तरह रवा माह की 28 तारीख को गुलमर्ग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होने वाली मीटिंग पर पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से मामलात हैं जिन पर बातचीत होगी, खासकर सयाहत को दोबारा से बहाल करने को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि आगा रोहुल्ला के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो बेबुनियाद है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हर किसी जगह, अगर आपको याद हो जब उमर साहब पिछली बार भी चीफ मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मीटिंग हर जगह लिया करते थे, तो पहलगाम में भी वो ले रहे हैं, गुलमर्ग में भी ले रहे हैं, हर जगह जाएंगे। वो जिसको कहते हैं गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, उनका एक पहले से ही एक रहा है कि हम अपनी जो गवर्नेंस है उसको डोर स्टेप तक ले, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगा साहब को लेकर जिस तरीके से भी खबर आ रही है कि वो वॉक थ्रू कर रहे हैं, इस पर आपका क्या है? बहुत झूठ है, सब फैब्रिकेटेड है, इमेजिनेशन है। मैं मीटिंग में था, अच्छे से बात हुई, सब कुछ अच्छे माहौल में बात हुई। आगा साहब वहाँ बैठे रहे, उसके बाद क्योंकि उनने कोई रिश्तेदार उनका बीमार था, उसमें उनने फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर उनसे इजाज़त ली और निकल गए। और वो भी कुछ टाइम पहले, जिससे पहले कि हमारी ये सब जानबूझ के, जब हमारे जो 7 रेजोल्यूशंस है, इतने इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है, जिस वर्किंग कमेटी ने यहाँ के स्पेशल स्टेटस की बात की और उसके इसकी बहाली की बात की, उस चीज़ को कम करने के लिए ये कुछ लोग जानबूझ के ये न्यूज़ डलवा रहे हैं कि किसी तरह आगा साहब नाराज़ हैं, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक जो वर्किंग कमेटी का मेंबर था वो इसमें बैठा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि बाइस्तरन पहलगाम हमले के बाद वादी कश्मीर में सयाहत को बहुत बड़ा झटका लगा है और इस सयाहत को बहाल करने के लिए मरकजी हुकूमत कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उमर सरकार ने अभी तक सयाहत को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आप बात टूरिज्म की कर रहे हैं, टूरिज्म को झटका लगा, इसमें कोई शक नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-7 साल में विशेषकर जब से धारा 370 को ख़त्म किया था, उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ के होटलियर्स, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ के हाउस बोट्स, यहाँ का बिजनेस फ्लोरिश हो रहा था। आज उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसमें भारत सरकार ने ये अहद किया है कि हम दोबारा से वापस इस टूरिज़्म को रेस्टोर करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब जहाँ तक रियासती हुकूमत की बात है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ किया है या कोई स्टेप उठाया है। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी उमर साहब गुलमर्ग में कोई कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे हैं, पहले भी उनने वहाँ पहलगाम में की, लेकिन कोई सॉलिड, कोई ठोस स्टेप उठाना वो उमर साहब ने अभी तक किया नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है। हालांकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि टूरिस्ट को यहाँ पे कम नहीं होने देना है, टूरिज़्म को कम नहीं होने देना है। ठीक है, जहाँ तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्रेट है, उसे तो भारत सरकार देख रही है, वो जवाब भी दिया, अंदर भी दिया, अक्रॉस भी दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का भी ये दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना, देश में विदेश में लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना, ताकि टूरिज़्म यहाँ पे बना रहे, यहाँ का बिज़नेस, यहाँ का गरीब जो इस टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है उसको ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए जो एक साधन है। खैर मकदम है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की तंजीमी पोजीशन का जायजा लेने और मुख्तलिफ महाजों पर लोगों को दरपेश चैलेंजों का जायजा लेने के लिए पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में जिला सदूर और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत हुई है और साथ ही जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई है। नवाज सुबह में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मंजूर की गई करारदाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए PDP तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि इस तरह के मामलात असम्बली की जिम्मेदारी है, पार्टी के दफ्तर की नहीं है। देखिए, आम लोगों ने तवक्कात वाबस्ता की है इस गवर्नमेंट से। इनको एक तरफा मैंडेट दिया, कश्मीर वैली को ले लीजिए, पीर पंजाल को ले लीजिए। सवाल है कि 7 महीने में उमर साहब ने क्या किया, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर।
मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां, यहाँ बेकारी बेरोज़गारी है, वो 1 लाख नौकरियां शायद एनुअली देंगे। 7 महीने हो गए, कितनी नौकरियां मिली लोगों को। उन्होंने कहा था मेरा काम है ये जो स्मार्ट मीटर है इसको बंद करके लोगों को बिजली की जो फीस है उसमें कमी करनी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था हम कुछ गैस सिलेंडर वो फ्री में देंगे, तो उन्होंने उस पर क्या काम किया है? जहाँ तक उनका ये कहना है कि ये यूटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमने केजरीवाल को भी देखा है। अगर वो यूटी दिल्ली में वो काम कर सकते हैं, उनका हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ में उन्होंने कितने काम किए, एजुकेशन में उनको इंटरनेशनल एक्लेम मिला, एजुकेशन में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई। तो कम से कम केजरीवाल साहब से ही सबक हासिल करके उतना ही थोड़ा करें जितना केजरीवाल ने किया था। देखिए, नवाई सुबह में रेजोल्यूशन पास करना और असेंबली में पास करना, उनको मैंडेट लोगों ने दिया है, नवाई सुबह के लिए नहीं, वो तो पार्टी का मामला है, पार्टी का हेडक्वार्टर है, कि वो असेंबली में ये बातें करें। असेंबली में बचने के लिए वो ऑन रिकॉर्ड लोगों के लिए रखना चाहते हैं कि उन्होंने नवाई सुबह में ये सब कुछ मेरी गुजारिश उनसे होगी, जो उन्होंने नवाई सुबह में किया वो पार्टी अफेयर्स है। वो लोगों को जिनका मैंडेट दे के वो इस वक्त फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो बताएं कि वो असेंबली में लोगों ने क्यों नहीं देखा आपको वो रेजोल्यूशन लाते हुए, उन रेजोल्यूशन पे डिबेट करते हुए और उन रेजोल्यूशन को पास करते हुए। इसलिए उमर साहब, मेहरबानी करके नवाई सुबह आपका पार्टी हेडक्वार्टर है, उसको पार्टी हेडक्वार्टर रखिए। लोगों ने आपको असेंबली में भेजा है, असेंबली में इन रेजोल्यूशन को लाइए, इनको लाइए और वहाँ पास कर लीजिए। रुकन असम्बली और पीडीपी लीडर वहीद रहमान परा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो उनके लीडर आगा रुहुल्ला उनसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले जो आवाम से वादे किए उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन बातों का इजहार उन्होंने वर्कर्स मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। उनकी इंटरनल बात है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सवाल रुहुल्ला साहब पूछ रहे हैं वो पूरा कश्मीर पूछ रहा है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े वादे किए, आपने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया और एब्सोल्यूट मैंडेट मिला आपको। जिस तंजीम को 50 सीटें मिली हो और उनकी हम असेंबली में देख के कारकर्दगी या ग्राउंड पे, इट्स लाइक कि कहीं पर भी सरकार का नामो निशान नहीं है और लगता ही नहीं है कि इलेक्शन हुए हैं। लोगों में वही डिसअपॉइंटमेंट है, वही डिसअपॉइंटमेंट है और लोगों में वही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुतफिक हुए। उनको लगता है शायद हमारा वोट ज़ाया हुआ है। 50 सीटें होने के बाद अगर आप तब्दीलियों पे ही लड़ते रहेंगे और अगर डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा है और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो स्लो डाउन हो रहे हैं। मैं आपको पुलवामा की बात बताऊँ, मैं यहाँ का MLA हूँ, हमें 7 महीने हुए, अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड का नामो निशान नहीं है और पता ही नहीं है कि CDF क्या होता है, जो पहले महीने में मिलना चाहिए। दैट टेल्स यू द प्रायोरिटी एंड वी हैव वेंट डोर टू डोर कि हम जब आएंगे हम काम करेंगे, हम जब आएंगे तो डेवलपमेंट करेंगे, हम जब आएंगे तो रास्ते बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, मोहल्ले बनाएंगे, गली। खैर मकदम है। जनूबी कस्बा त्राल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत सयाती मकाम शिकारगाह में सरकार ने लाखों रुपए की लागत से कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट के जरिए कई खूबसूरत हट्स बनाई थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद आज वो खस्ताहाली का शिकार हुए हैं क्योंकि महकमा ने उनको नज़रअंदाज किया है, जिससे मकामी लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने इस सिलसिले में सरकार से मुदाखलत की अपील की है। वाज़ेह है कि 1 साल पहले सरकार ने भी ऐलान किया था कि वादी के कई इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाया गया है, जिसमें शिकारगाह भी शामिल था, लेकिन अभी तक इस सेहत अफजा मकाम पर कोई काम नहीं किया गया। ये बात यह है कि ये सबको पता है कि जो वहाँ हट बने थे वो खस्ताहाली का शिकार बन चुके हैं और लाखों करोड़ों रुपये जो था वो सरकारी खजाने से उन पर लगाया गया और आज उनको देखा नहीं जा रहा है। और वहाँ तरह तरह के लोग जाते हैं, कोई स्काश पीता है, कोई दूसरी चीज़ें भी पीता है और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं जो मैं कह नहीं सकता हूँ। और सरकार ने इस तरह त्राल के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। अगर ये हाट बनाए थे, इनका तमीर किया था खजाने आमरा से
लाखों रुपए निकाले गए थे और इस पे लगाए गए थे। मुझे समझ नहीं आता सरकार ने इसको इग्नोर कर क्यों कर दिया गया है। सरकार को चाहिए वो फौरी तरह इनकी तरह तवज्जो दे, ताकि खजाने आमरा से जो लोगों की कमाई का पैसा निकलता है, हम ही टैक्स देते हैं, वो जमा होता है, वो जो पैसा है वो सारा ज़ाया हो रहा है। अगर फौरी तौर सरकार ने इसकी तरह तवज्जो नहीं दी, हम अपील करते हैं सरकार को कि शिकारगाह के उन हट्स जो बनाए हुए हैं शिकारगाह में, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, उन हट्स को दोबारा रिपेयर किया जाए, तामीर किया जाए अच्छी तरह से, और उसको सही मानों में टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। वरना लोगों के दिखाने के लिए जो बातें 1.5 माह पहले चून हापरनाड़ शोपियां में इलाके में बादल फटने की वजह से मैन नदी जो कि कई गांवों को सैराब करती है, लेकिन बादल फटने की वजह से यह नदी लैंडस्लाइड की जद में आ गई, आके दब चुकी हैं। तब से आज तक मकामी लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक इंतजामिया ने इसको बहाल करने में कोई पहल नहीं की है। अब लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस नदी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि आम लोगों को सहूलियत फराम हो। इस नदी पर करीब हजारों लोगों के बागात हैं जो इसी पर मुनहसर है। ईद उल अजहा की आमद है। जगह जगह पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि यौम अरफा तक जारी रहता है। और इस ताल्लुक से शहर श्रीनगर के ईदगाह श्रीनगर में कुर्बानी के जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कायम होती है, जहां पर न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मकामी कारोबारी भी कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए पहुंचते हैं। भेड़ बकरियां फरोख्त करने वाले अफराद ने कहा है कि वादी कश्मीर में अमसाल कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के ताल्लुक से काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। लोगों के पास रुपया न होने की वजह से कुव्वत खरीद में कमी देखी जा रही है। अगरचे कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है, ताहम इसके बावजूद भी खरीदारी में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। बाजार डाउनी बिल्कुल रेट वगैरह अच्छा ठीक है, रेट में कर पन्ने अंदाज तो इम बासान ठीक। बाजारस मस क्या बासान तो लुक शा खरीदारी करान लुक करान परचेज, मगर तितकन परचेज गसान के, यानी इस वनो पोंसच किल्लत ति छ। बिल्कुल सच सही किल्लत। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भेड़ बेचे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या क्युत बाजार अतः वाराह मार्केट वाराह मार्केट ये पारस प्योर आज ये बिल्कुल आज शंगित मार्केट प्रेसवरी वसान अल्हम्दुलिल्लाह। आज वाराह मार्केट हालात तक हालात कहीं टोटल टोटल। अच्छा किलो कह किलो कन 700 350 नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।